से। अब देखो वही बात आ गई कि हालांकि ये टाइम जो है ना सबसे इजी टाइम होता है, सब लोग इजीली अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम भी कोई अगर फर्ज करें सेशन को मिस कर लेता है तो वो क्या कर सकता है, बाद में भी इस सेशन को देख सकता है। तो रिकॉर्डिंग भी हमारे ऑन हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, रिसेंट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके ये जो ड्यूअल चेन सिस्टम बन चुका है, पॉलीगन अनुबिस दोनों चीजें बेक वक्त चल रही हैं, ठीक है। और मैंने देखो आपको क्लियरली कहा था कि सिस्टम पॉलीगन को किल नहीं करने वाला है। सिस्टम पॉलीगन को किल क्यों करेगा, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम आपको बार बार अपनी अनाउंसमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना कह लें कि कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये सिस्टम जो अवेक नाम का है, ये पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट रखा ही मल्टी चेन का रखा गया था कि आप जो एक जो अवेक सिस्टम है उसको मल्टी चेन कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाए। लेकिन याद रखना, हमेशा प्राइमरी चीज को ज्यादा वैल्यू होती है। तो आप ये समझे कि अवेक की जो प्राइमरी ब्लॉकचेन है वो है आपकी अनुबिस चेन, ठीक है। तो अवेक का अपना सिस्टम और पूरा प्रोटोकॉल दोनों चेन पे रन कर रहा है अगर देखा जाए। लेकिन जो मेन फोकस है, मेन जो डेवलपमेंट्स हैं, वो अब सब कुछ आपको अनुबिस चेन के ऊपर देखने को मिलने वाली है। पॉलीगन पे जो कॉन्सेप्ट हैं जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन मेन जो अब डेवलपमेंट्स हैं वो सब कुछ आप किस पे देखने वाले हैं, अनुबिस चैन के ऊपर देखने वाले हैं। ये देखो मैं नहीं कह रहा हूँ आप, बल्कि सिस्टम की जो अपडेट्स अनाउंसमेंट होती हैं ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे देखो रैंडमली कोई पोस्ट आती है, मैं उस पर कभी भी बिलीव नहीं करता। तो रैंडमली चीजों पे बिलीव करना छोड़े, बल्कि आप जो एक्चुअल अनाउंसमेंट्स होती है ना उनके ऊपर आप ध्यान दिया करें, फोकस किया करें, ठीक है। तो आपको जो है ना सही तरीके की मालूमात मिलेगी। वैसे एक्स हैंडल पे आपको पता है अच्छी भी अपडेट्स आती हैं और एट द सेम टाइम बहुत अजीब अपडेट आती हैं, बंदे को समझ नहीं आता कि ये ऑफिशियल कैसे हो सकती है। तो बहरहाल बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है इस मार्केट के अंदर अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत ही की टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, 3 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, बर्नेबल बॉन्ड, अवेक एनएफटीज और रैंक लीडर्स का अब क्या है, जो V1 बनने वाले हैं, ये V1 बने हैं, वो कैसे एनएफटी लेंगे एनएफटी के ऊपर, और भी कुछ इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपना एक वैलेट सेम ट्रस्ट वैलेट में ऑन करता हूँ और यही सेम वैलेट यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन करते हैं पोल चेन को, ठीक है, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अनुबिस चेन को, ठीक है। एक ही वैलेट को दो चेन और दो वैलेट्स के थ्रू हम, ताकि आपको बताने में मुझे आसानी हो, जब मैं आपके सामने स्क्रीन्स को स्प्लिट करूंगा और दोनों चेन्स के ऊपर हम चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको और आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो मेरा काम है देखो चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखना, और इसी वजह से ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट को ओपन करते हैं, और ट्रस्ट वैलेट होप्स हो के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बल्कि आपको जो स्क्रीन है वो सही ओके शो हो रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले अपना जो वैलेट है वो पॉलीगन चेन के ऊपर देखो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और बिल्कुल हम इनवाइट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल आपके सामने नॉर्मल आप इनवाइट वाले सेक्शन पे आ गए, ओके हो गया। अब यही देखो वैलेट जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसी वैलेट को हम यूज करते हैं अनुबिस चेन के ऊपर, इसको ओपन करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं अपना बिटगेट वैलेट, ठीक है। इस बिटगेट वैलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो अनुबिस चेन के ऊपर इसी जो ना एड्रेस, ये जो आईडी है वैलेट है, इसको ओपन करते हैं, ताकि हमारे पास ड्यूअल चेन एट द सेम टाइम मौजूद हो, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और ये सारी देखो चीजें बातें समझाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा, ठीक है, रिकमेंड भी करूंगा, ये जो खास करके हमारा व्हाट्सअप चैनल है ना क्रिप्टो क्लास का, इसको लाजमी फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो अपडेट्स होती हैं वो मैं देखो आप लोगों को जो जो ऑफिशियल होती है, मैं कोई अनऑफिशियल चीज कभी भी आपके सामने नहीं रखता। जो ऑफिशियल अपडेट होती है वो यहाँ पे आपके सामने रख दी जाती है। तो कोशिश करें इस चैनल को लाजमी फॉलो करें, और खास करके जो यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो क्लास का वो भी कर लें, क्योंकि जो भी रिकॉर्डेड हमारे जो बेसिकली सेशन होते हैं, ठीक है, वो भी इसी चैनल के ऊपर ही अपलोड होते हैं। तो सब लोग कोशिश करें, आपके पास अगर मतलब आपकी टीम में किसी मेंबर ने ये सेशन मिस किया तो इसी चैनल पे आपको ये रिकॉर्डिंग जो है ना मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों वैलेट्स हमारे सामने आ गए, ठीक है। ये वैलेट है जो है ना अपना ट्रस्ट वैलेट, और ये हमारे पास बिटगेट वैलेट। तो देखो अगर हम फ्लेक्सिबल स्टेकिंग की बात करें
तो यहाँ पे भी ट्रस्ट वैलेट के थ्रू, मतलब जो हमारी पॉलीगन चेन है, यहाँ पे अभी तक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग ओपन है। वैसे कहीं ना कहीं आइडिया और हमारा जो एक जेन था वो ये था कि जब अनुबिस चेन एक्टिव हो जाएगी तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, सिंपल सिंपल जो स्टेकिंग है वो सिस्टम खत्म कर देगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अगर देखो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग यहाँ से खत्म हो जाती है तो फिर पॉलीगन का कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ये एक वाइड कड़ी है, ठीक है, जो अभी पॉलीगन के ऊपर काम करने को जिंदा रखे हुए हैं। ठीक है, अब सिस्टम की बिहाइंड द सीन क्या प्लानिंग है वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेकिंग अभी तक ओपन है, और बिल्कुल आपके सामने जितनी भी आप इसकी स्टेकिंग करते हैं उसके ऊपर जो आपका बेसिकली प्रॉफिट होता है। ये मार्कर किधर गया भाई? मुझे लगता है मार्कर ऑफ हो गया है, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। 1 मिनट यार, ये ना, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मुझे आप लोग टाइम दीजिए। स्क्रीन भी स्टॉप हो गई थी और दूसरा जो मार्कर था वो भी पता नहीं कहाँ छुप गया था। अब मुझे एक दफा क्लियर कीजिएगा, सब बढ़िया है, ओके है? मुझे एक दफा क्लियर कर दें, सब ओके है? नॉट ओके? या देखो, जिसके पास अगर इशू आ रहा है तो मुझे लगता है भाई आपका नेटवर्क का मसला है, क्योंकि मोस्टली मेंबर्स इंग्लिश ट्रांस, अब भाई भाई ये कहाँ से ऑन हुई है? जबकि मैंने डिक्लाइन कर दिया था, तो भाई मेरे ख्याल में ओके है सर को। तो भाई देखो बताया करो ना ऐसे, बंदे को फिर वो होता है कि यार आगे से बंदा सेशन कंटिन्यू कर रहा हो, पीछे से ना किसी को आवाज आ रही हो ना ही कोई और मसला हो गया हो, तो ऐसे तो फिर मजा नहीं है ना, तो क्लियर किया करें, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के बारे में। तो देखो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग अभी भी ऑन है, ठीक है, अभी भी आपको सेम तरह का जो ना सिस्टम प्रॉफिट दे रहा है। देखो अक्सर वो बेशतर मेंबर्स कंफ्यूज हैं कि किस पे ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो, अगर ये चीज देखना है ना तो आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है? यार ये क्या है? ये क्यों पता नहीं ऐसे हो रहा है, आज अजीब सीन हो रहा है। जब भी मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ ये ऑफ हो जाता है। मुझे लगता है यार ना ट्रस्ट वैलेट के साथ कोई मसला है। तो हम फिलहाल ना ट्रस्ट वैलेट के साथ चीज़ों को नहीं, बल्कि यहीं पे थोड़ा बहुत जो ना कर लेते हैं। ट्रस्ट वैलेट में मैं भी शायद कोई मसला है, मैं जब भी ट्रस्ट वैलेट ऑन करता हूँ तो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है और स्क्रीन, पता नहीं कोई इशू है। तो ठीक है, हम इसको फिलहाल जो है ना ट्रस्ट वैलेट को कट कर देते हैं। हम जो भी अब समझने वाले हैं वो यहीं से समझने वाले हैं, ठीक है? तो पॉलीगन को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसी चीजों को अनुबिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर स्टेक पे आते हैं तो देखो सिस्टम ने एपीवाई कितनी रखी हुई है, 792। आप अनुबिस पे जाके चेक करें तो ये एपीवाई भी सेम इतनी ही है, ठीक है। सिस्टम आपको 5 दिन के अंदर कितना रिटर्न देगा, मतलब अगले 5 दिन के अंदर, लेट से कि आपके 100 टोकन आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 दिन का रिवार्ड रेट क्या चल रहा है? 3%। अनुबिस पे भी यही 3% जो है ना आपको जो है ना देखने को मिल रहा है। जब एपीवाई सेम है और 5 दिन का परसेंटेज सेम है तो आई होप कि रिवार्ड भी सेम होगा। बट जाहिर है ये तो बहुत आसान है मेरे भाई इसको कैलकुलेट करना। जैसे कि आज अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग लगाते हैं 10 LGNS, एट द सेम टाइम आप जो है ना अनुबिस चेन के ऊपर भी 10 LGNS को स्टेक कर दें, तो आपको सिर्फ 7 या 5 या 3 4 क्या अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट रेशो क्या है। देखो एपीवाई और ओवरऑल कॉन्सेप्ट से तो मुझे जहां तक नजर आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, कोई मेजर डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मेंबर्स कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यहाँ पे यहाँ से भी आती है कि अगर यहाँ पे आप एस्टिमेट लगाते हैं अगर 100 LGNS का, तो यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है वो 0.15% ले रहा है। ये देखो आपको जो 1 महीने के अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है वो कितना है?
114, जबकि ये 119 के अराउंड है। तो यहाँ पे मसला पता है क्या है, क्योंकि ये कैलकुलेटर है थोड़ा ओल्ड, मतलब पुराने जो फंक्शंस हैं उनको यूज करके ये कैलकुलेट करके आपको बताता है, जबकि सिस्टम ने तो नई चीजें डेवलप करी हैं और कुछ नई चेंजेस हुई हैं। तो ये कैलकुलेटर पुराना है, जो पुरानी चीजों के थ्रू ये कैलकुलेट कर रहा है, जबकि ये जो 0.15% है ये आपको पर 6 आवर्स आ रहा है, जबकि पहले हमारी अर्निंग 8 आवर्स में आती थी, 8 घंटों में आती थी। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने खुद से समझना भी होगा, ठीक है। तो आप अगर इस प्रॉफिट को चेक करना चाहते हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया सिंपल, दोनों पे एक साथ एक ही वक्त में स्टेकिंग करें, लग पता चल जाएगा कि किसकी स्टेकिंग में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजरली जो यहाँ पे सिस्टम आपके सामने रखता है एपीवाई और जो रिवार्ड रेट है वो तकरीबन आपके सामने क्लियरली सेम है, तो प्रॉफिट भी लगभग सेम आ रहा होगा। अब रही बात कि आपको स्टेकिंग किस पे करनी चाहिए, मैंने आपको देखो प्राइमरी और ये जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने ये है आपके पास सेकेंडरी ब्लॉकचेन, और ये जो आपके पास ब्लॉकचेन है ये फर्स्ट और प्राइमरी ब्लॉकचेन। तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में अनुबिस के ऊपर करें। बट आगे अगर सिस्टम इस पोलीगन के हवाले से, अब देखो यही बात है ना कि पोलीगन की फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कब तक रहेगी, अगर आगे से रहती रहती है तो फिर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पोलीगन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सिस्टम इस हवाले से क्या आगे अनाउंस करता है ये सबसे अहम है, देखना होगा, जिसको आपने अपनी नजरों में रखना है कि सिस्टम पोलीगन के हवाले से अपनी जो समझें कि रूल्स हैं वो क्या बनाता है। अगर रूल्स यही है कि नॉर्मल स्टिकिंग हमेशा रहेगी तो आप ओके हैं, बिल्कुल आप पॉलीगन के ऊपर फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि सिस्टम अचानक से कोई क्लोजिंग कर देता है या कुछ ऐसा वैसा मामला होता है, तो फिर इस हवाले से भी आपने वेल प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि ये सेकेंडरी है वो फर्स्ट है, प्राइमरी है, ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। सेकेंडली देखो इस यहाँ पे अगर हम पॉलीगन पे देखें, कोई बहुत अहम चीज यहाँ पे कोई भी नहीं है। अहम चीज का यहाँ पे मतलब, अब देखो पॉलीगन पे अगर कोई बंदा है ना, तो यहाँ तो दो तरह के बंदे हैं। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी है कि आप स्टेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, हमारे बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड हो गए, लॉन्ग टर्म स्टेक हो गई, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड्स हो गए, इनमें स्टेकिंग की भी है। अब चूंकि सिस्टम उनसे आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रॉफिट दे रहा है, तो यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनका प्रॉफिट आ रहा है और उसको निकाल के वो क्या कर रहे हैं, अपना यहाँ तो अगेन लॉन्ग टर्म पे लगा रहे हैं अनुबिस के ऊपर, या उसको विड्रा कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे वो लोग जिन्होंने अपना मिंट के अंदर जिस तरह एनर्जी होती है ना, प्लेज करते हैं, तो वो प्लेजिंग जिन्होंने की हुई है उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी मतलब कुल मिला के पॉलीगन पे लोग इन चंद चीजों की वजह से रह रहे हैं, जबकि मोस्टली काम अब अनुबिस के ऊपर होता है, जिसमें आपका स्पाइडर वेब रिवार्ड, आपका डाउ रिवार्ड, आपका एनएफटी कॉन्सेप्ट, आपके बाकी जितने भी बर्नेबल बॉन्ड लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है वो सब शिफ्ट हो चुके हैं अनुबिस के ऊपर, जिससे आपको नजर आ चुका है कि अब ये सेकेंडरी है वो फर्स्ट है, और वही जो ना अब ज्यादा मेन जो ना नजरों में है सिस्टम की। तो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग की बात करें तो अब आप पॉलीगन पे देखो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे तीन तरह की जो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, एक बर्नेबल बॉन्ड, एक लॉन्ग टर्म 600 डेज के लिए आप एलजीएनएस स्टेक करते हैं, दूसरा 360 डेज के लिए। यहाँ से जो आप पोल वाले एलजीएनएस सिस्टम को देंगे, सिस्टम आपकी पोलीगन पे एलजीएनएस नहीं बल्कि इसको अनुबिस के ऊपर ले जाएगा, मतलब कि आपके यही वाले एलजीएनएस यहाँ से निकलेंगे जाएंगे अनुबिस के ऊपर। और ये सेम काम आप अनुबिस के ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप अनुबिस के ऊपर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का ऑप्शन जो मिल जाता है, ये सारे फीचर देखो, बर्नेबल बॉन्ड और जो ना कह लें कि लॉन्ग टर्म 360 डेज, ये सारे ऑप्शन आपको देखो, ये थी सिंपल स्टेकिंग, ये थी आपकी लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। अब लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे देखो यहाँ पे आपके पास ये बर्नेबल बॉन्ड आ गया, ये 360 डेज आ गया, ये 600 डेज आ गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने आपकी टीम में किसी भी मेंबर ने अगर लॉन्ग टर्म स्टेक करना है, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे अनुबिस वाले एलजीएनएस लेकर यहाँ पे स्टे करें, बल्कि आपको ये करना चाहिए कि आप पॉलीगन वाले एलजीएनएस लेकर बर्न कर उधर से पॉलीगन वाली साइट से लेके आए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर एक एलजीएनएस लेते हैं तो आपको एक एलजीएनएस पड़ा 2.72 डॉलर का, जबकि पॉलीगन वाला जो आप एलजीएनएस लेते हैं वो आपको अभी पड़ता है 2.2 डॉलर का। तो कोई भी जी शऊर बंदा होगा वो इस पॉइंट को पिक करेगा, क्योंकि आना दोनों ने इधर ही है।
चाहे आप पॉलीगन वाली साइट से लेके आए, चाहे आप अनुबिस वाली साइट से लेके आए, तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो देखो लॉन्ग टर्म वाले बंदे के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपका फंड लॉक होगा, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल के लिए तो ऑप्शन आपके पास यही है कि आपने सिंपल वाला जो एलजीएनएस है वही बाय करके यहाँ पे सिंपल लगाना है। लॉन्ग टर्म में आपका जो फंड है वो एक अरसे के लिए लॉक होता है, जिसके थ्रू वेस्टिंग होती है और एक्स्ट्रा वगैरह वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो याद रखें, लॉन्ग टर्म अब पॉलीगन पे कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म अब सिर्फ अनुबिस के ऊपर है। चाहे आप पॉलीगन वाले एलजीएनएस वहां से भेजें तो भी आएंगे इधर ही, वहां पे कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। और 360 डेज में जो है ना, या 600 डेज में थोड़ा सा प्रॉफिट का भी फर्क है, खास करके एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो काफी मेंबर्स को ये समझ नहीं आता कि हमें जो 360 डेज लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी कोई भी स्टेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे लेट से कि आपने पॉलीगन वाले एलजीएनएस स्टेक कर दी है, जो कि आपके 360 दिनों के लिए स्टेक करेंगे, स्टेक हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है, एक तो आपको $2.2 के एलजीएनएस मिल गए अगर आप पॉलीगन वाली साइड से आते हैं। और यहाँ पे आते ही जैसे कि ये वाले अगर 50 एलजीएनएस मैंने पॉलीगन से लेके आया था, मैंने 50 एलजीएनएस अगर उस टाइम बाय किए थे 2.2 पे, जैसे कि आज के रेट पे हम लेते हैं ये 2.2, जैसे ही मैंने जो है ना $110 के यहाँ पे मतलब लेके आया, ठीक है। और अनुबिस पे आते ही मतलब वो सेम स्टेकिंग 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे आने के बाद इसकी जो वर्थ है वो $2.7, $1.135, कहाँ पे $110 और कहाँ पे $135। पर जाहिर ही बात है अभी फीस वाला मामला है तो हम इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल टैक्स जो है ना, आप जिसको अभी देख नहीं रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं उसमें भले ही जनरल वे के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अभी भी एलजीएनएस और पॉलीगन का रेट क्लोज है। हालांकि अगर सेल टैक्स इंक्लूड करें तो पॉलीगन से भी थोड़ा कम हो जाता है, जो कि सिस्टम ने कहा है, जो सिस्टम कह रहा है वो कह रहा है कि आने वाले वक्त में सही भी हो जाएगा। अब देखो लॉन्ग टर्म में जो आपका प्रॉफिट होता है वो याद रखना, दोबारा से अच्छे से सुन लें, अभी जिस टाइम में ये आपको रिकॉर्ड करके सेशन दे रहा हूं, अभी के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो सिस्टम देखो यहाँ पे जो आपके एलजीएनएस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहे हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहे हैं उसको आप इस बटन पे क्लिक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि ये 50 एलजीएनएस 348 डेज मतलब के 360 दिन है ना टोटल, तो 12 दिन हो गए हैं, तो 12 दिन के अंदर जो भी रिलीजिंग हुई है मैं अनस्टेक वेस्टेड पे क्लिक करके इसको निकाल सकता हूँ। ये बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात समझते हैं, ये जो प्रॉफिट होता है ये आपको प्रॉफिट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉफिट आपको जो रीबेस वाला होता है ना, वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल पे फ्लेक्सिबल पे मिलता है वही है। इसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, ये जो दो आपको अमाउंट नजर आती है, इसको आप जो भी अभी एपीवाई चल रही है, आप समझे रिवार्ड रेट चल रहा है, जो कि मैं आपको कह सकता हूँ 0.6% चल रहा है या 0.45 चल रहा है, 0.6% चल रहा है अगर हम एक जनरल ले लें। तो 0.6 से आप इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट अमाउंट क्या है। तो सिस्टम आपको दो तरह के प्रॉफिट देता है लॉन्ग टर्म के ऊपर। पहला प्रॉफिट आपका ये होता है, दूसरा प्रॉफिट आपका ये होता है। याद रखें ये 0.6 होता है और ये 0.3 के अराउंड होता है, लेकिन ये वाला फिक्स होता है। ये वाला जो आपका अमाउंट है इससे कनेक्ट होता है, और ये वाला है ना, ये दोनों मिला के होता है। मैं इसको आपके सामने क्लियर करता हूं फिर आपको समझ आएगी। पहले हम समझते हैं कि ये वाला इंक्रीमेंट कैसे होता है, जो नॉर्मल बेनिफिट होता है। तो अभी जो है ना 50.8 एलजीएनएस है और 3.94, इसको हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। 50 पॉइंट अगर हम जो है ना 8 लेते हैं और 3 पॉइंट हम 9 लेते हैं, ये हमारे टोटल हो गए 54। तो हमें जो नेक्स्ट रीबेस मिलेगा वो ये इस तरह से करके मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा रीबेस है वो यहाँ पे किस तरह होगा। ये जो दोनों हमने, यार ये क्या हो गया, ये जो दोनों हमने आपस में मिलाई हैं, ठीक है, ये दोनों हमने मिलाई हैं, और इसके ऊपर जो है ना हमारे पास जो भी परसेंटेज है वो जो बनेगा वो हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा का केस थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको इसमें काउंट में नहीं होता है, जहां तक मैंने जो मतलब चेक किया है, ये रीबेस इसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो आपका मेन प्रिंसिपल, जो आपका मेन प्रिंसिपल है उसका 0.29 से 0.3% यहाँ पे हर दिन आपका ऐड हो जाता है, जो कि इस केस के अंदर कितना होगा, 50 पॉइंट अगर हम 8 को ले लेते हैं, 50 पॉइंट
8 को अगर हम ले लेते हैं और इसको अगर हम 0.3 के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये हमारा डेली का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा जो कि हमारा मिला करेगा। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म की कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन अभी भी वही कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म कोई आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन पॉलीगन वाले एलजीएनएस बाय करके ही है। लेकिन फ्लेक्सिबल पे आपको पता है कि सिर्फ अनुबिस एलजीएनएस ही बाय करके आप लगा सकते हैं, कोई ब्रिजिंग वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब उसके बाद बर्नेबल बॉन्ड, वो भी देखो, आप अगर बर्नेबल बॉन्ड वहां से लेके आएंगे तो उस पर आपको सही रेट में मिलेगा, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो बर्नेबल बॉन्ड बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर ही। और बर्नेबल बॉन्ड का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि बर्नेबल बॉन्ड क्या है। और खास करके यहाँ पे एक और भी लाइन में कहना चाहता हूँ, वो ये है लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर जब 360 दिन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको एक नजर आती है अवेक एनएफटी। देखो सिस्टम हमेशा अवेक एनएफटी की कंडीशंस को चेंज करता आया है। अभी जो कंडीशन चल रही है उसके अंदर अगर आप कलेक्टिवली अपने अकाउंट से 10,000 एलजीएनएस स्टेक करते हैं, चाहे पॉलीगन वाली साइट से लेके आए या यहाँ से खुद से करें, अगर आपके कलेक्टिवली 10,000 एलजीएनएस होते हैं तो आपको यहाँ पे एक अवेक एनएफटी मिल जाती है। अब ये अवेक एनएफटी पर क्या है, आपको सिस्टम इंसेंटिव्स देता रहेगा। दूसरा, अगर आप डाउ रिवार्ड बन जाते हैं, V1 बन जाते हैं, तो उसके बाद जो रिवार्ड क्लेमिंग है वो आप सिर्फ इस एनएफटी के वजह से कर सकेंगे। ये जरा आप यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, कम्युनिटी वाले सेक्शन में। मान के चलते हैं कि आप आज V1 बन जाते हैं, ठीक है, आज के दिन आपका V1 का टेक लग जाता है। तो यहाँ पे आप लेट से कि ये आपकी जो लाइन है, ठीक है, ये $50,000 हो जाती है, ये भी 50 हो जाती है, और ये भी आपकी 50 हो जाती है। अगर ये तीनों लाइन 50-50 हजार डॉलर हो जाएंगी तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो आपको नो नॉट ज्वाइंट से ले नॉट ज्वाइंट से अपग्रेड करके रैंक दे देगा। ठीक है, V1 की रैंक आपको दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको हर दिन 35 एलजीनस आता है, 40 एलजीनस रिवार्ड आता है, लेकिन आप इसको टर्बाइन नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप नॉट एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, एनएफटी रिक्वायर्ड है। ये एक एनएफटी उसी अवेक एनएफटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो अवेक एनएफटी को लेने का तरीका सिस्टम हमेशा चेंज करता रहा है और करता भी रहेगा। तो पुराना अभी जो अभी इसी वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये है। लेकिन सिस्टम की रीसेंट अनाउंसमेंट जो कि मैंने आपको चैनल पे एक्सप्लेन की थी, उस मुताबिक अब आपको बर्नेबल बॉन्ड का सारा लेना होगा। ये है जनाब बर्नेबल बॉन्ड। अब वही जो 10,000 एलजीएनएस की स्टेकिंग है वो आप बर्नेबल बॉन्ड पे लगाएंगे कलेक्टिवली, तो आपको सिस्टम क्या करेगा, एनएफटी दे देगा, जिसके ऊपर इंसेंटिव भी मिलेगा, और डाउ रिवार्ड का जो इंसेंटिव है वो आप क्लेम भी कर सकेंगे। तो बर्नेबल बॉन्ड का क्या सीन है, देखो बर्नेबल बॉन्ड का सीन ये है, बर्नेबल बॉन्ड के अंदर आपने क्या करना होता है, जितने भी आप एलजीएनएस लेते हैं सिस्टम उस टाइम उस रेट को डिटरमाइन कर लेता है, और उस रेट के हिसाब से सिस्टम आपके लिए एक एलोकेशन देता है, और उसी तरतीब से फिर आगे रिलीजिंग होती है। मतलब जिस तरह ये देखें, अभी मेरे पास कितने हैं, 38.41 डाई। ठीक है, 38.41 डाई जब मैंने जितने भी एलजीएनएस दिए थे उस टाइम इतनी अमाउंट के थे। अब देखो मुझे नहीं पता कि मैंने इस बॉन्ड के अंदर कितने एलजीएनएस दिए थे, लेकिन मैंने जो भी एलजीएनएस दिए थे उनकी वर्थ इतनी थी। और सिस्टम मुझे अब एक अरसे के अंदर इतने तक का जो ना कह लें कि रिलीजिंग देगा। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 250% है, तो मैंने यहाँ पे कितने दिए थे, 38.41। ठीक है, इसको जरा अच्छे से समझ लें, फिर आप बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकेंगे। ये देखें 38.41 ये मैंने दिए थे, सिस्टम मुझे इसके ऊपर लगभग 230 का प्रॉफिट देगा। ठीक है, जो कि एक स्नैपशॉट, एक समझे कि सिस्टम मेरे लिए एक आप समझे कि एक इंसेंटिव मेरे लिए मुकर्रर कर रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आके चेक करें तो ये देखें इतना ही है ना, ये देखो इतना ही है आपके सामने। तो अब यहां से देखो मेरी क्या हो रही है, डेली रिलीजिंग हो रही है, डेली रिलीजिंग हो रही है। अब तक कितने रिलीज हो चुके हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एज मैं आपको बताता हूं जो कि हर मेंबर को समझना चाहिए। अगर एलजीएनएस की प्राइस अगर ज्यादा होगी तो आपको कम एलजीएनएस मिलेंगे, अगर एलजीएनएस की प्राइस कम हो गई तो आपको ज्यादा एलजीएनएस मिलेंगे। इस फंडे को हम थोड़ा और तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को हम इस चीज को अगर हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप अपने 1,000 एलजीएनएस का बर्नेबल बॉन्ड बाय करते हैं, या 10,000 कर लेते हैं, क्योंकि अगर एनएफटी लेनी है तो 10,000 एलजीएनएस, तो 10,000 एलजीएनएस का आपने बर्नेबल बॉन्ड बाय कर लिया। अब आपने बर्नेबल बॉन्ड बाय किया था, उस टाइम प्राइस क्या थी,
आपने जो बॉन्ड परचेजिंग की थी उस टाइम प्राइस थी लेट से के 2.7, तो आपके लिए सिस्टम ने जो अनाउंस जो सिस्टम आपके लिए परसेंटेज देगा वो इसी के ऊपर देगा। मतलब ये 10,000 एलजीएनएस देते वक्त अगर ये प्राइस थी तो आपका जो बेस प्रिंसिपल बना है वो ये है, और सिस्टम आपके लिए क्या करेगा, 227,000 जो आपके डाई बनते हैं उसके ऊपर 250%, जो कि आपके सामने 67,500 जो आपके पास डाई हैं उसके इक्विवेलेंट सिस्टम आपके लिए रिलीजिंग करेगा। मतलब जब आप यहाँ पे 10,000 डाई देंगे तो सिस्टम आपके लिए जो बेस प्रिंसिपल बनाएगा वो यहाँ पे जिस तरह 38 है, यहाँ पे कितना होगा, 27,000। और 27,000 का जो 230%, ओ सॉरी हमने मेरे ख्याल में 250 लिया था, 230% यहाँ पे सिस्टम आपके लिए एलोकेट करेगा। फिर 360 दिन के अंदर यहाँ से स्लोली स्लोली आपके लिए रिलीजिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपने लेट से के 27,000 बर्नेबल बॉन्ड बाय किया था, और उसके ऊपर सिस्टम आपके लिए 62,100 डाई आपके लिए समझे कि एक आपके लिए एक टारगेट रखेगा, और उस टारगेट के हिसाब से आपकी रिलीजिंग होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली आपके 172 एलजीएनएस यहाँ पे समझे कि रिलीज होंगे, जो है ना, अगर इस रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है 360 दिन के अंदर। लेकिन आपको पता है इसमें एलजीएनएस का रेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल सिस्टम आपको डेली इतना देता है, और अगर एक एलजीएनएस की प्राइस फॉर एग्जांपल अभी 2.7 है तो डायरेक्ट 3 हो जाती है, तो आपको सॉरी 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 ये हमने यहाँ पे बिल्कुल हाँ, 115 $172, अगर हम जो है ना कह लें कि $172 के इक्विवेलेंट, ये $172 है, एलजीएनएस नहीं है, इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम आपको डाई के इक्विवेलेंट एलजीएनएस प्रोवाइड करेगा, मतलब $172 आपको सिस्टम देगा। और अगर देखो एलजीएनएस का रेट 2.7 है तो आपको 63 एलजीएनएस डेली मिला करेंगे। ठीक है, और अगर एलजीएनएस का रेट अप जाता है तो आप देखेंगे कि अमाउंट कम हो रही है, मतलब 57 एलजीएनएस डेली मिलेंगे। और अगर रेट $4 हो जाता है तो 43, अगर रेट $5 हो जाता है तो आपको 34 एलजीएनएस मिलेंगे। लेकिन उल्टा केस देख लेते हैं, एलजीएनएस का रेट 8 महीनों के बाद 2 हो जाता है तो आपको 86 एलजीएनएस मिलेंगे डेली। और अगर आप एलजीएनएस का रेट 0.5 हो जाता है या $1 हो जाता है तो आपको इतने एलजीएनएस डेली मिलेंगे। तो ये है बेसिकली बर्नेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, हो सकता है भाई आगे चल के कोई चेंज भी हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है, आप रीचेक भी अगेन कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल चीज है वो है कि रैंक लीडर्स। देखो अब रैंक लीडर्स के लिए बर्नेबल बॉन्ड की इतनी हैवी स्टेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अक्सर मेंबर्स का एक क्वेश्चन होता है कि अभी इतनी लॉन्ग टर्म स्टेक हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल देखो मानने की बात है कि जो ये आसान नहीं है, ठीक है, मुश्किल तो है बट ऑप्शन ही यही है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एज और प्रॉफिट, यहाँ समझे कि अच्छी बात है कि आपका प्रॉफिट कभी भी स्किप नहीं होता है। मतलब यहाँ से अगर एक दफा आप V1 बन गए ना तो उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो एड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एनएफटी नहीं है तो ये रिवार्ड नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा अहम पॉइंट ही यही है। तो देखो आपका रिवार्ड कहीं नहीं जा रहा बल्कि आपके अकाउंट में मौजूद होता है। आज आप एनएफटी ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, हो सकता है 5 महीने के बाद कोई और कंडीशन हो, तो जब भी आप एनएफटी लेंगे आप अपना सारा रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिवार्ड 20 एलजीएनएस से शुरू होकर 2,000 एलजीएनएस हो जाता है, या हम लेट से के लेते हैं आपका कुछ महीनों के अंदर 8,000 एलजीएनएस का रिवार्ड जमा हो जाता है। आपके पास एनएफटी आ गई, आप एक क्लिक पे अपना ये पूरा 8,000 एलजीएनएस निकाल सकते हैं। तो इसके मतलब खटका इंसान को इसलिए नहीं होता क्योंकि रिवार्ड नहीं जा रहा, मिस नहीं हो रहा है। अगर ये होता कि एनएफटी नहीं तो रिवार्ड भी नहीं, तो ये सबसे बड़ा मामला होता, फिर इंसान काफी परेशान होता। यहाँ पे आपके पास रिवार्ड एड हो रहा है तो फिर आप इसको अपनी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली इसको क्लेम कर सकते हैं, वो जिस तरह से भी करें। वो आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि फिलहाल के लिए तो बर्नेबल बॉन्ड, आगे सिस्टम ने कोई चेंज किया तो वो अब आप सबके सामने होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, के रैंक लीडर्स के लिए भी अभी खैर V1 और जो स्ट्रगलिंग V1 और
जो खास करके अभी बनने वाले हैं उनके लिए स्टार्टिंग के अंदर वो समझेंगे, पहले जिस तरह होता था पॉलीगन के ऊपर एक दिन V1 तो दूसरे दिन रिवार्ड, अब ये वाला सीन थोड़ा सा आप समझे कि डिले डिले कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकते हैं कि आज अगर आप V1 बने तो आपका रिवार्ड तो आ रहा है, बट उसको पाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद मजीद करनी होगी और सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने मीट करना होगा, देन ही आप यहाँ पे के लेके उसको अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं रेट के हवाले से कि पॉलीगन के ऊपर रेट कुछ और है, एलजीएनएस के ऊपर अनुबिस के ऊपर रेट कुछ है और है, और यहाँ पे फिर सेल टैक्स। देखो सिस्टम ने आपको सेल टैक्स का क्लियरली कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन आप कभी भी पॉलीगन की प्राइस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन की प्राइस का यहाँ पे बड़ा आप समझें कि रोल है। अगर पॉलीगन की प्राइस अप जाएगी तो ये सेल टैक्स खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, और अगर पॉलीगन की प्राइस और अनुबिस की प्राइस में डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा उतना यहाँ पे आप सेल टैक्स नजर आएगा। जैसे कि अगर अनुबिस की और एलजीएनएस की प्राइस के अंदर अगर डिफरेंस कम होता जाएगा, जैसे कि क्लोज आ जाते हैं, लेट से कि एलजीएनएस की प्राइस भी पॉलीगन के ऊपर 2.7 आ जाती है और अनुबिस के ऊपर भी 2.7, तो यहाँ पे जो आपको फीस होगी वो सिर्फ 5% देखने को मिलेंगी, ऐसा सिस्टम का कहना है। तो यहाँ पे जाहिर बात है सिस्टम जितने भी अभी नई चीजें डेवलप कर रहा है उसमें देखो मेनली फोकस कर रहा है कि लोग पॉलीगन से शिफ्ट हों, अनूबी की तरफ हों, ठीक है, लेकिन सिस्टम किल भी नहीं कर रहा है। सिस्टम ये नहीं कहता कि भाई पॉलीगन वाले एलजीनस जाया या पॉलीगन पे आपको कोई रिवार्ड नहीं फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने देखनी है कि जब रेट अप होगा, रेट क्लोज होगा अनुबिस के ऊपर, तो ये जो सेल टैक्स है वो खुद ब खुद ये यहाँ पे ओके हो जाएगा। माना कि अभी सेल टैक्स बहुत ज्यादा है और काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं चीजों को डील करने में, और खास करके स्वैप करते वक्त बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन भाई जो है तो वो है ना। अब इसको आपने कह लें कि वेट करना है सिस्टम की स्टेबिलिटी का, खास करके सेल टैक्स के हवाले से। तो ये कुछ बातें थी, चीजें थी जो मैंने कहा आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको एक बिगर पिक्चर के अंदर ये जो चीजें हैं वो आपको समझ आ जाएं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 15 मिनट वो 20 ये, तो अभी भी 3-4 मिनट है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक आपका जो है ना कह लें कि आपको उसका आंसर नहीं मिला, तो फटाफट से यहाँ पे भेज दें, 3-4 मिनट है, मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ। हाँ, ट्रस्ट वैलेट में यार थोड़ा मसला आ रहा था तो इस वजह से हमने इसको ऑफ कर दिया, वरना मैं आपको दोनों चेन को मिलाकर समझाता तो और अच्छे से आपको समझ आती, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर हमारे लिए मसला बन रहा था, ट्रस्ट वैलेट को यूज करते ही वक्त ही हमारी स्क्रीन को पता नहीं क्या हो जाता था, और दूसरा अपना ये मार्कर जो बड़ा जबरदस्त है जिससे आपको मैं लोकेट करके बता रहा था कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, तो वो हम नहीं कर पाते क्योंकि मार्कर ऑफ था, ठीक है। तो इस वजह से हमने बिटगेट वैलेट को यूज किया। हाँ, अब यहाँ पे अतीकुर रहमान भाई का क्वेश्चन है कि बिटगेट वैलेट, अच्छा यहाँ पे मैं ऑन भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का आपके क्वेश्चन भी नजर आए, ठीक है। अनुबिस का कैलकुलेटर ठीक काम नहीं कर रहा है, देखें अनुबिस का मैंने आपको देखो पॉलीगन पे भी बताया कि पॉलीगन का भी सही नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो पॉलीगन का जो मतलब कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, पहले इसी तरह था, लेकिन अब आपको बताए टाइम चेंज हुआ है, रीबेस चेंज हुआ है, तो इस वजह से। तो बाकी मेन जो फोकस रखना है एपीवाई, और इसको खुद से चेक करना है, मतलब खुद एनालाइज करना है, यहाँ पे ये नहीं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट आएगा आप आंख बंद करके यकीन कर लें, नहीं, कभी भी नहीं। जी शऊर बंदे का काम ही नहीं है ये। जी शऊर बंदे का काम ये है कि अगर मैंने कोई बात कही है उसको आप अपने आप से वेरीफाई करो, ताकि उसके अंदर सदाकत आपको मिले कि वाकई ऐसा है भी या नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लाजमी किया करें। सर सिस्टम बंद हो, बाकी रेट की कोई बात नहीं है, ये डाउन मैंने बहुत से स्कैम करवाए हैं, कि मतलब किए हैं ना सिस्टम। देखो मैं हमेशा आपको ना एक ही चीज कहूंगा और बार बार कहूंगा, ये बातें होती हैं नीयत की, इसी वजह से तो हर अमल का दारोमदार भी नीयत पे ही होता है ना। तो अगर बनाने वालों की नीयत ही स्कैम करना होती है तो उनके पास हजारों तरीके थे भी हैं भी, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट के डेवलपर ने कोई कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया कि वो सही मायनों में लोगों की हेल्प करे और वो आपको नजर भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। वगरना देखो इस मार्केट के अंदर मानने की बात है, बड़े स्कैम हुए हैं, बड़े फ्रॉड हुए हैं, और बड़े जो ना कह लें गपले हुए हैं, तो ये सारी बातें भाई डेवलपर्स की इंटेंशन की होती है।
अगर सिस्टम बनाया ही इस नीयत से होता है ना, तो फिर मौका आते ही लिपट लिया जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि सिस्टम हर वो चीज कर रहा है जिससे सिस्टम स्ट्रेंथन हो, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिले, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो इससे सेटिस्फिकेशन बढ़ जाती है ना। इससे कह लें कि एक जो विजन होता है वो और क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अनुबिस एल्जीनस डायरेक्ट सेल कब हो सकेंगे अनुबिस चेन के ऊपर? भाई अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आप जाके कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट एल्जीनस फ्रॉम अनुबिस टू पॉलीगन? भाई तरीका यही है कि आप अनुबिस एल्जीनस को सेल करके डाई को आप लेके आए अनु पॉलीगन पे, और वहां पे आके बाय करें। यही एक ऑफिशियल तरीका है। पॉलीगन पे भी लॉन्ग टर्म स्टेक लगा सकते हैं, स्टेक ऑन पॉलीगन डायरेक्टली थ्रू। देखें, हो सकता है अभी ये मेरी नज़र में शायद ना आया हो, क्योंकि रिसेंट टाइम में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं उसमें यही है कि आप लॉन्ग टर्म अनुबिस के ऊपर जहाँ पे आप जाएं, क्योंकि आपको ना ये मैं करके दिखाता हूँ। हो सकता है, देखो मुझसे भी गलतियां हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है मिस किया हो, लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर यहाँ पे आके करते हैं, अगर ये इजाज़त दे तो, पता नहीं ये मीटिंग एंड हो जाए। लॉन्ग टर्म स्टेक हम कहाँ से कर पा रहे हैं? जो हमारे पास मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे अनुबिस के ऊपर आ जाते हैं, पॉलीगन अवेक पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉलीगन अवेक पे आ जाते हैं और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म स्टेक है, बेसिकली मिंट वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहला है बर्नेबल बॉन्ड, दूसरा है लॉन्ग टर्म 360 डेज स्टे, ठीक है। और 360 डेज के अंदर यार ये जो है ना मैं